हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल द एजुकेशन पॉइंट। आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउन एंड टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। आइए डिफिनेशन से देखते हैं। अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। आई, वी, यू, ही, सी, दे, हिम, हिज, etc। मोर एग्जाम्पल से देख लेते हैं। राम इज़ अ गुड बॉय और दूसरा क्या है, ही इज़ अ हॉनेस्ट। यहाँ पे राम एक अच्छा लड़का है और वह ईमानदार है। राम की जगह पर ही का यहाँ पे यूज़ हुआ है, ही इज़ ऑनेस्ट। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रोनाउन हो गया और ये हमारा नाउन। आइए टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, सर्वनाम के प्रकार के बारे में जानते हैं। देयर आर 9 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। सर्वनाम 9 प्रकार के होते हैं। पहला पर्सनल प्रोनाउन, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा हमारा आता है डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम जिसे कहते हैं। तीसरा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। चौथा हमारा आता है इंडेफिनिट प्रोनाउन, जिसे हम लोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं हिंदी में। पांचवा रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। छठवां हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाग सूचक सर्वनाम। सातवां हमारा आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम हिंदी में। इम्पेटिक प्रोनाउन एंड दृढ़ता सूचक सर्वनाम। नौवां हमारा आता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्परवाचक सर्वनाम। पहला हमारा है पर्सनल प्रोनाउन, पुरुषवाचक सर्वनाम। डिफिनेशन: पर्सनल प्रोनाउन इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ पर्सन और अ थिंग्स। पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। एग्जाम्पल है आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। दूसरा है डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। डिफिनेशन: अ डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन is a pronoun which points to a noun, a person or a things। डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन वह प्रोनाउन है जो नाउन की ओर संकेत करता है। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। दिस, दैट, दिस, दोज। मोर एग्जाम्पल से देखते हैं कुछ उदाहरण। दिस इज़ अ माई बुक, यह किताब मेरी है। यह किताब की ओर क्या कर रहा है, संकेत कर रहा है। तो यहाँ पे दिस जो है डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। तीसरा हमारा आता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वह प्रोनाउन है जिसमें किसी के प्रश्न पूछने का कार्य किया जाता है। एग्जाम्पल है वाट, हु, हुज, हुम, विच। मोर एग्जाम्पल से देख लेते हैं। वाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। इसमें कोई प्रश्न पूछने का कार्य किया जा रहा है, अर्थात यहाँ पे जो वाट है वह क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। चौथा हमारा है इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इंडेफिनिट प्रोनाउन डू स्टैंड फॉर पर्सन और थिंग्स बट वी डू नॉट नो हर एसलेटी होम। इंडेफिनिट प्रोनाउन वह प्रोनाउन है जिसमें किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करता है और जिसके विषय में हम कुछ न जानते हैं। एग्जाम्पल है नन, ऑल, मैनी, समवन, समथिंग। मोर एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। समबडी हैज़ स्टोलन माई वॉच, किसी ने मेरी घड़ी चुराई। यहाँ पे समबडी क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन। पांचवा हमारा आता है रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउन आर दोज प्रोनाउन दैट ज्वाइन रिलेटिव सेंटेंस एंड क्लॉसेस एंड शो द रिलेशन टू अ नाउन एंड मॉडिफाई द सेम नाउन। रिलेटिव प्रोनाउन वाक्यों तथा उपवाक्यों को आपस में जब जोड़ते हैं तथा नाउन से पहले आने वाले संबंध को दर्शाते हैं तथा उसके बारे में बताते हैं। एग्जाम्पल है हु, विच, हुज, whom, that। मोर एग्जाम्पल से देख लेते हैं। दिस इज़ द बुक विच आई बॉट, यह वही किताब है जिसको मैंने खरीदी थी। तो यहाँ पे जो विच है ये यहाँ पे क्या है, दर्शा रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन दर्शा रहा है। छठवां हमारा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाग सूचक सर्वनाम। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन रिफर टू इंडिविजुअल एलिमेंट्स इन अ ग्रुप और अ पेयर। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वाक्य में आए हुए ग्रुप के प्रत्येक की ओर संकेत करता है, वह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाता है। एग्जाम्पल ईच, आइदर, नाइदर, एनी। मोर एग्जाम्पल से देखते हैं। ईच ऑफ द बॉय गोट अ प्राइज, यहाँ पे ईच क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। सातवां हमारा आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक्सप्रेस दैट सब्जेक्ट एक्शन इफेक्ट द सब्जेक्ट इटसेल्फ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यह व्यक्त करता है कि किसी तरह के कार्य का प्रभाव सब्जेक्ट पर पड़ता है। एग्जाम्पल है हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, योर सेल्फ। मोर एग्जाम्पल से देख लेते हैं। ही प्रिपेयर्ड हिम सेल्फ फॉर द टेस्ट,
वह टेस्ट के लिए क्या किया, खुद को तैयार किया। तो यहाँ पे हिमसेल्फ जो हो जाएगा वो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्ब यानी क्रिया के बाद प्रयोग होता है। नोट में है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्रिया के बाद प्रयोग होता है। 8वां आता है एम्फेटिक प्रोनाउन, दृढ़ता सूचक सर्वनाम। एम्फेटिक प्रोनाउन एम्फेसाइज द सब्जेक्ट, दिस आर यूज्ड इन नॉमिनेटिव केस। एम्फेटिव प्रोनाउन सदैव सब्जेक्ट पर दबाव डालते हैं और इनका यूज़ नॉमिनेटिव केस में किया जाता है। एग्जाम्पल से माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, इटसेल्फ। मोर एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं। आई माई सेल्फ कैन डू इट, मैं यह खुद कर सकता हूँ। यहाँ पे माई सेल्फ जो है एम्फेटिक प्रोनाउन है। नोट्स में एम्फेटिक प्रोनाउन वर्ब के पहले प्रयोग किया जाता है। 9वां हमारा आता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्पर वाचक सर्वनाम। अ रेसिप्रोकल प्रोनाउन इज यूज्ड इफ टू और मोर सब्जेक्ट एक्ट इज अ सेम मैनर। रेसिप्रोकल प्रोनाउन का प्रयोग तब किया जाता है जब 2 या 2 से अधिक सब्जेक्ट परस्पर एक तरह का कार्य करते हैं। एग्जाम्पल है ईच अदर, वन अदर, वन अनदर। मोर एग्जाम्पल मोहन एंड सोहन हेल्प ईच अदर। मोहन और सोहन परस्पर एक दूसरे की सहायता करते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। थैंक्स।